दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिससे भारत ने न कि सिर्फ दुनिया के कई देशों की सच्चाई उजागर कर दी, बल्कि ये भी बता दिया कि भारत अपनी प्रेसिडेंसी में कैसे आतंकवाद से लड़ने के तरीके को बदलना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया को आतंकवाद से छुटकारा मिल सकेगा। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस द्वारा भारत और उन सभी देशों के लिए है जो कि राफेल विमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत फ्रांस अब तक के कुछ सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक इन राफेल विमानों में लगाकर देने की योजना बना रहा है, जो कि भारत के पास मौजूद राफेल और भविष्य में भारत जो राफेल खरीदेगा उनकी क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से समझते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा दिए गए बयान के बारे में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकवाद के ऊपर बात करते हुए ये बयान दे दिया है कि अब हमें उस दौर को तुरंत खत्म करना चाहिए जिसमें अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद को सही या गलत ठहराया जाता था। साथ ही भारत ने यह बात भी साफ तौर पर कही है कि हमें आतंकवाद को धार्मिक या वैचारिक बातों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आतंकवाद के खिलाफ विश्व की लड़ाई कमजोर होती है। वहीं पर अब वह समय आ चुका है जब दुनिया भर के सभी देश एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ बड़े कदम उठाएं, ताकि पूरी दुनिया से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके और दुनिया एक ज्यादा अच्छी और सुरक्षित जगह बने। भारत द्वारा दिए गए इस बयान को चीन से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि चीन ने कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाया है, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को जारी रख पाता है। वहीं चीन न कि सिर्फ पाकिस्तान का समर्थन आर्थिक रूप से कर रहा है, बल्कि हाल ही में हुए कई एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों से चीन में बने हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं, जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि चीन की मदद सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि चीन इन छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों को हथियार भी सप्लाई कर रहा है ताकि ये भारत के अंदर हमले कर सके। पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठनों को हथियार और आर्थिक मदद सप्लाई करने से चीन को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भारतीय सेना का ध्यान इन आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान की तरफ आ रहे खतरों से निपटने में लगा रहता है, जिससे चीन एलएसी के पास अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि साल 2020 में भारत चीन के बीच हुए विवाद के बाद भारत इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि हम चीन की तरफ से आ रहे खतरे को भी जरा भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए अब भारत ने अपनी तैयारियों को चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद इन सभी से निपटने के लिए एक साथ मजबूत करना शुरू कर दिया है, ताकि हम भविष्य में किसी भी तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। जहाँ एक तरफ जमीनी स्तर पर भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मुहिम में अपार सफलता हासिल कर ली है, जिसने लगातार देश को बेहद ही ज्यादा सुरक्षित बनाया। वहीं पर दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भी सभी देशों को एकजुट कर रहा है, जिसके तहत भारत 14 और 15 दिसंबर को यूएनएससी के प्रेसिडेंट के तौर पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग करेगा, जिसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद करेंगे। वहीं पर इन दोनों मीटिंग का मुद्दा रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म और काउंटर टेररिज्म रहने वाला है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एक साथ मिलकर लड़ सकेगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों फ्रांस अब भारत और उन सभी देशों को एक काफी बड़ा तोहफा देने वाला है जो कि राफेल विमानों को इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत फ्रांस ने ये योजना बनाई है कि वह अपने सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि हाइपरसोनिक ALCM को राफेल विमानों में इंटीग्रेट करने का ऑफर करेंगे। दोस्तों हाइपरसोनिक ALCM एक बिल्कुल ही नई मिसाइल होने वाली है, जिसे फ्रांस अगले कुछ सालों में विकसित करेगा, जिसे राफेल के F5 वर्जन में इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन इस मिसाइल को इस तरह से बनाया जाने वाला है ताकि इसे राफेल के पुराने वर्जन यानी कि F4 और F3R भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज है। फ्रांस द्वारा विकसित किए जाने वाले हाइपरसोनिक ALCM यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है, जो कि सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डीड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे मिशन सफलतापूर्वक करने में सक्षम होगी, जिसकी मदद से भारत, चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर एक काफी बड़ा दबाव बना सकता है, जो कि हमें किसी भी तरह के युद्ध और विवाद में एक बड़ा एडवांटेज देंगे। साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में 26 राफेल M लेने का फैसला किया है और भारतीय वायुसेना भी अपने 114 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत राफेल को चुन सकती है, फ्रांस की यह मिसाइल हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से फ्रांस राफेल के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास कर रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत को फ्रांस की मिसाइलों की बजाय भविष्य में अपने स्वदेशी बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।